नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ, जो शायद हम इंदौर में एज़ अ डेवलपर अभी उन टॉपिक पे सोचते भी नहीं हैं। आज मैं बात करने आया हूँ कंस्ट्रक्शन का पर्यावरण पर असर और हमारी हेल्थ पर असर। दिल्ली और बड़ी सिटीज़ में तो हम देखते हैं, जैसे कैप 4 अभी लागू हो गया है, तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया गया है। तो एक टियर 1 सिटी है हमारे देश में, जहाँ पर पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे रोक लगी है। इंदौर आज वो लेवल पे तो नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि हमें इस बारे में अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि इंदौर में मैंने भी कुछ कॉलोनीज़ ऐसी देखी हैं, कुछ जगह ऐसी देखी है, ख़ास करके मिड टियर कॉलोनीज़, जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं और कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग वहाँ पर हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन को पहले समझे, कंस्ट्रक्शन से हमारा पर्यावरण खराब कैसे होता है या हमारी सेहत पे असर कैसे पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हम जो सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं या जो कटिंग कर रहे हैं टाइल्स का, या हम जिस तरह का पेंट यूज़ कर रहे हैं, या जो डस्ट आ रहा जा रहा है ट्रक्स के कारण, जो ट्रक्स वहाँ पर आ रही है, जो हवा में प्रदूषण के कण उड़ते हैं, जिसे पीएम 2.5 कण कहा जाता है। बहुत ही लेमैन शब्दों में बोलूँ तो बारीक कण होते हैं जो हवा में रह जाते हैं, वो आपकी लंग्स में जाते हैं और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक आइसोलेटेड एरिया में कहीं अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ तो फिर भी वो डस्ट शाम तक शायद सेटल हो जाएगा, लेकिन बारीक कण बहुत जल्दी सेटल नहीं होते और बार बार ट्रक्स का आना जाना वो कणों को हवा में ही रखता है। अब हम जब भी वहाँ से आ जा रहे हैं, ख़ास करके जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, तो वो कण हमारे शरीर में जाता ही है। अब इनको रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि अगर आप कोई छोटा-सा आपका साइट है, आप घर बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ वैसे ग्रीन जाली लगाते हैं। आपने कभी रील्स में देखा होगा इन्फ्लेटेबल डोम बनने लगा है। हालाँकि वो तो भारत में अभी इतना पॉपुलर नहीं है और बहुत कम जगह शायद यूज़ हुआ है। बट छोटी-छोटी तकनीक्स हैं, जैसे हमें किस तरह का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन सीमेंट शायद इंदौर के लिए नया शब्द है, लेकिन इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स आने लगे हैं, जो फैक्ट्री में बनकर आते हैं और हम यूज़ करते हैं। ड्राई जिप्सम, ड्राई वेटिंग, वेट वेटिंग, ये सारे शब्द हमें सीखने समझने पड़ेंगे। बहुत अर्ली शायद मैं इन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है मुझे मेरे शहर को ही बताना चाहिए कि बड़ी सिटीज़ में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उन चीज़ों को हम अपनाएं और जल्दी अपनाएं। बेतरतीब हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जगह जगह कहीं भी करते हैं, हम घर तोड़ना चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे कि आसपास वालों को कितना इससे नुकसान होने वाला है, उसे हम बेसिक कवर ही कर लें। मिस्टिंग की टेक्नोलॉजी होती है कि आप रेगुलरली उसको मिस्ट करते रहें तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसी काफ़ी टेक्नोलॉजी हैं। आज भी हम जैसे डीज़ल बहुत यूज़ कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। डीज़ल जनरेटर्स या जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रीफाइंग कैसे कर पाएँ, इन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। अगेन प्री फैब्रिकेटेड या प्री कास्ट मटेरियल्स कैसे यूज़ करें। हम जैसे आज भी ईंट यूज़ करते हैं, रेड ब्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं, उसकी जगह हम एएसी ब्लॉक्स यूज़ करें। तो जितना प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल या प्री कास्ट मटेरियल फैक्ट्री में बन कर आ रहा है, तो उस टाइम जो उसकी कटिंग से जो पॉल्यूशन होता है, वो एटलीस्ट हम साइट पे बचा लेते हैं। हमें साइट पे शायद हम आज वर्कर्स की हेल्थ के बारे में सोचते भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि जो वर्कर्स आज साइट पे काम कर रहे हैं, उन्हें हम किस तरह के ग्लव्स, किस तरह के मास्क, किस तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए। ये शायद जैसे हमने इंदौर में एक मिसाल पेश करी, एक स्वच्छ शहर बन के पूरे देश से विदेश से लोग मेहमान हमें देखने आए, दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ हमें देखने आई, उन्होंने हमसे सीखा। मुझे लगता है कि मेरे साथ बाकी जो यंग जनरेशन है, यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, उन्हें इन टॉपिक्स पे अर्ली मूव ऑन करके एक अगेन नया मिसाल पेश करना चाहिए, जो मुझे लगता है शहर की स्वच्छता में भी एक बहुत बड़ा पॉइंटर होगा कि हम कंस्ट्रक्शन किस तरीके से प्री कास्ट, प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल, मिस्टिंग यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इलेक्ट्रीफाइंग बजाय कि डीजल, पेवर लगाएँ, है ना? कच्ची ज़मीन पे वो ट्रक्स आ जाए उसके अलावा। और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके से हम सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, चाहे वो डोम हो, चाहे वो ग्रीन शील्ड हो, कि वो डस्ट पार्टिकल्स हवा में जो रहेंगे लेकिन बाहर निकले ना साइड से। इन पे हमें बात करना चाहिए, इन पे हमें सोचना चाहिए।
ये शायद मेरा पहला वीडियो है। मैंने बड़ा इम्प्रॉम्प्टू ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे ये टॉपिक कहीं सुनने और समझने में आया कि एज ए यंग जनरेशन हमें उन चीज़ों पे बात करना चाहिए। इस बात में मैं क्रेडिट देना चाहूँगा एडवांस एकेडमी स्कूल के बच्चों को। एक दिन मेरे पास में वो आए थे, उन्होंने अभी से 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उन्होंने अभी से वीओ पेंट, नॉन टॉक्सिक पेंट पे काम करना चालू करा है। अब दे आर किड्स, पर आज वो यंग जनरेशन अगर सोच रही है, उस पर काम कर रही है विथ वेरी लिमिटेड इक्विपमेंट बोलें, संसाधन बोलें या नॉलेज बोलें, तो वी एज अ डेवलपर, हम इंदौर के सारे डेवलपर्स को और मेरे शायद ये देश के सारे डेवलपर्स को टीयर 2 सिटीज़ में, मिड टीयर सिटीज़ में अभी से सोचना चाहिए। मे भी पॉल्यूशन की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन ये आगे चल के बढ़ेगी। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम कैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एज अ बिल्डर, एज ए कॉलोनाइजर, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एग्जांपल्स दिए, हम उतना भी अगर करना चालू करेंगे तो हमारा ये सोसाइटी में, इंदौर के क्लीननेस में कंट्रीब्यूशन होगा। इस टॉपिक पे बात करते करते एक आइडिया यह भी था जिसमें मैं थोड़ा इंदौर को पुश करना चाहता हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, कहीं हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए एक घर बनाने की कीमत, हम स्ट्रक्चर जो कोर नेसेसिटी होती है किसी घर बनाने की, वो 1400 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट बोलते हैं, लेकिन उसके इंटीरियर में हम कहीं भी 2000 से 5000 रुपये स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो बात पैसे की नहीं है, बात ही उतने पैसे से आप जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, जो इंटीरियर आप कर रहे हो, ओवर इंटीरियर की हम जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो, क्योंकि वो मटेरियल को क्रिएट करना, बनाना, उसका प्रोडक्शन, फैक्ट्री इमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ काउंट होता है घर की कीमत के अंदर। तो अगर हम ग्रीन इन्वायरमेंट, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम कम कंस्ट्रक्शन करें, हम उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत है, प्लस इंटीरियर्स में हम उतना पैसा खर्च ना करें। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके की सोसाइटी में हम जी रहे हैं, आप अगर जैसे यूएस जाएंगे या जापान जाएंगे तो वहाँ पे सब घर एक जैसे होते हैं, इंटीरियर पे उतना पैसा खर्च करते नहीं है। हमारे यहाँ इंटीरियर पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, उस पर फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कंबस्टिबल मटेरियल है, ज्वलनशील मटेरियल है। हमारे इंदौर में एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पे एक ज्वलनशील पूरा इंटीरियर था तो पूरा घर जल गया। हमें शायद इस तरह के टॉपिक्स पे अब इंदौर को बात करने की ज़रूरत है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ हैं यंग जनरेशन को, खास करके जो कि बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं। मैं भी नया हूँ कंस्ट्रक्शन की लाइन में, लेकिन जैसे मैं सीख रहा हूँ, मुझे लगता है इन टॉपिक्स पे इंदौर को बात करना चाहिए। हम यहाँ पे किसी मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, AQI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ग्रीन मटेरियल पे हम काम कर सकते हैं, लेस यूज़ ऑफ मटेरियल्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल स्टील पे हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम ट्रक्स का आना जाना शहर के अंदर या साइट्स पे आना जाना कम कर सकते हैं, या वेट और ड्राई कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम पर्यावरण में वो PM 2.5 जो पार्टिकल है उसको कम हम भेजें, जिससे कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे जिस इन्वायरमेंट में आ जा रहे हैं। और अगेन खास करके मैं जोर देना चाहता हूँ, जिस एरिया में स्कूल्स हैं वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है, और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं जहाँ पे हमारी ज़्यादा आबादी रहती है लेकिन लेस रेगुलेटेड है। वैसे भी हमारे यहाँ सड़कें पूरी पक्की नहीं है, साइड में हमारे पेवर्स हर जगह है नहीं, तो हमें वो जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं वो सेटल डाउन होने के पहले ही फिर उस वॉक्स के कारण या उस गाड़ियों के आने जाने के कभी सेटल ही नहीं हो पाते। तो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक या अर्ली इवनिंग वॉक भी करने जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल जाने अनजाने आपके अंदर आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का उसमें एक रोल है जो हम शायद अभी इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस बारे में बात होना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है आज ये वीडियो बनाने का कि हम इन टॉपिक्स पे जो बड़ी सिटी में, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं, हम अभी से सोचना चालू करें और कुछ ऐसा करके दिखाएं, ऐसा मॉडल बनाएं कि वो अगेन स्वच्छ इंदौर के साथ साथ पूरे देश में उसका मैसेज जाए। धन्यवाद।